2025 में इंडिया ने श्रद्धा का एक अनोखा नजारा देखा। हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ मेला प्रयागराज में हुआ। पवित्र नदियों के संगम पर बसे इस शहर ने लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत किया। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हवा में मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज रही। कुंभ मेला आस्था की अटूट शक्ति का प्रमाण है। ये आशा की तीर्थ यात्रा है, जीवन का उत्सव है और हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है। 2025 के महाकुंभ मेले ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस पवित्र आयोजन में अभूतपूर्व संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 602 मिलियन से भी ज्यादा लोग, एक चौंका देने वाला आंकड़ा, इस आयोजन में शामिल हुए। इस संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कुंभ मेले के स्थायी आकर्षण पर जोर देता है। इस विशाल जनसमूह का पैमाना जनता की अटूट आस्था का प्रमाण था। इससे पहले मानवता ने कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आस्था से एकजुट होते नहीं देखा था। कुंभ मेले के केंद्र में पवित्र नदियों में स्नान करने की रस्म है। श्रद्धालुओं का मानना है कि त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं। कुछ खास तारीखों का विशेष महत्व है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि को श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। माना जाता है कि ये शुभ दिन पवित्र स्नान की शुद्धिकरण शक्ति को बढ़ाते हैं। इन आयोजनों के दौरान माहौल में एक अलग ही जोश होता है। हर जगह आस्था साफ दिखाई देती है। इतने बड़े आयोजन का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल काम है। 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती सहित व्यापक सुरक्षा उपायों के बावजूद कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। 29 जनवरी को भगदड़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा कई जगह आग लगने की घटनाएं, जो ज्यादातर दुर्घटनाओं के कारण हुई, खतरा बनी रहीं। इन घटनाओं ने भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों और लगातार सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित किया। हालांकि अधिकारियों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और अतिरिक्त सुरक्षा नियम लागू किए। भाग 5, कुंभ की आवाजें, आधिकारिक बयान और दृष्टिकोण। 2025 के महाकुंभ मेले पर सभी तरफ से प्रतिक्रियाएं आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति की पुष्टि की और आयोजन की सफलता पर प्रकाश डाला। डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण ने सुरक्षा बलों की सावधानीपूर्वक योजना और तैयारी पर जोर दिया। एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने एकता और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देने में कुंभ की भूमिका को रेखांकित किया। इस आयोजन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया। दुनिया भर के मीडिया ने इस अद्भुत नजारे को कवर किया। भाग 6, मिथक, कहानियां और कुंभ का महत्व। कुंभ मेला पौराणिक कथाओं और कहानियों में डूबा हुआ है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन से हुई थी। यह आयोजन अच्छाई और बुराई के बीच अनंत लड़ाई का प्रतीक है। कहा जाता है कि मंथन के दौरान अमृत की बूंदें कुंभ मेला स्थलों पर गिरी थीं। यह आयोजन हिंदुओं के लिए गहरा धार्मिक महत्व रखता है। यह आत्मनिरीक्षण, शुद्धिकरण और अपनी आस्था से फिर से जुड़ने का समय है। भाग 7, भारत का आध्यात्मिक तमाशा, सांस्कृतिक और वैश्विक प्रभाव। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रदर्शन है। विभिन्न संप्रदायों के साधु, संगीतकार, नर्तक और कारीगर कुंभ में इकट्ठा होते हैं, जिससे एक उत्सव जैसा माहौल बनता है। यह आयोजन दुनिया भर से ध्यान आकर्षित करता है। विद्वान, फोटोग्राफर और आध्यात्मिक साधक आस्था और संस्कृति के इस अनोखे संगम को देखने के लिए आते हैं। कुंभ मेला भारत और दुनिया के बीच एक सेतु का काम करता है। भाग 8, मेले से परे आस्था और मानवता पर विचार। 2025 के महाकुंभ मेले ने मानवीय भावना में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसने आस्था की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिक संबंध की सहज इच्छा पर प्रकाश डाला। इस आयोजन ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम आशा, करुणा और एक उच्च उद्देश्य की खोज के साझा मूल्यों से एकजुट हैं। कुंभ मेला सामूहिक विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, चक्र जारी है,
2027 में हरिद्वार का इंतजार। जैसे ही 2025 के महाकुंभ मेले पर पर्दा गिरा, हवा में प्रत्याशा का भाव भर गया। 2027 में हरिद्वार में होने वाला अगला कुंभ मेला आस्था की इस कालातीत गाथा में एक और अध्याय जोड़ने का वादा करता है। यह चक्र जारी है जो हमें समय के शाश्वत प्रवाह और विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। तब तक 2025 के कुंभ की यादें और सबक प्रेरित और प्रतिध्वनित करते रहेंगे।